क्या आप सभी को भी प्रॉब्लम्स होती है इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से? क्या आप सब भी जानना चाहते हो इन्हें सॉल्व करने का इजी ट्रिक? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और इसी के साथ में आप सभी को बताऊंगा इन्हें सॉल्व करने का इजी ट्रिक। तो सब कुछ करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, इसीलिए यार मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही स्पेशल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंप्यूटर जी, पहला सवाल पेश किया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कैन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो मान लो आपका नाम है कालूराम, ठीक है, और आपके दोस्त का नाम है आलूराम, ठीक है। तो आप दोनों मस्त एक ट्रेन में बैठ के मनाली जा रहे हो, ठीक है। तो आप ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रहे हो? मनाली जा रहे हो, ओके। तो मैंने यहाँ पर एक तीसरे बंदे को लाकर खड़ा किया जिसका नाम था लालूराम, ठीक है। तो मैंने जाके कालूराम से पूछा कि यार तू बता, तेरा दोस्त आलूराम रेस्ट में है या मोशन में है? तो उसने मुझे बताया कि यार तेरे को दिखता नहीं, ये तो मेरे सामने ही बैठा है, ये कैसे मोशन में हो सकता है, ये तो कब से यहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वही सवाल जब मैंने जाके लालूराम से पूछा तो उसने कहा कि यार देखो, आलूराम तो ट्रेन में है और वो मोशन में है, ठीक है। तो मुझे लालूराम ने बताया कि आलूराम मोशन में है, मगर कालूराम ने बताया कि आलूराम रेस्ट में है, ठीक है। तो ये आलूराम अकॉर्डिंग टू कालूराम ये क्या रेस्ट में है, ठीक है, मगर अकॉर्डिंग टू लालूराम आलूराम इज इन मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या होगा? यस, ठीक है। तो समझ में आया? तो इसका मतलब है कि एक बॉडी एक ही वक्त पर मोशन और रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। गॉट इट? तो दोस्तों, जो पहला वाला क्वेश्चन था, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो यार आप जाके हमारा वो जो काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 था तो उसे देखिए, आपको तभी वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके वहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो ये है कि कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी बट येट पोजेसेस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? क्या एक बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो सकता है जबकि उसका कुछ एक्सेलरेशन हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस। तो ठीक है, तो आप सब पूछोगे यार कैसे? यार ये भी कोई बात हुई, जब वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, ठीक है। मगर ये इसका आंसर यस होगा, ठीक है। तो कैसे हुआ मैं अभी आप सभी को वो समझाता हूँ, ओके। मान लो मैं एक नंबर का बदमाश हूँ, बदमाश बच्चा एक छोटा सा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं? पत्थर ऐसे उठा के ऊपर फेंका करते हैं ना, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं बड़ा बदमाश हूँ, तो मैंने यहाँ से एक पत्थर उठाया और उसको ऐसे ऊपर फेंका, ठीक है। तो मान लो वो यहाँ से आके वो कहीं ना कहीं तो रुकेगी यार, ऐसा तो नहीं कि मैं इतना ताकत है मुझ में कि यार फेंक दूं और वो आउटर स्पेस में चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जाके कहीं ना कहीं रुकेगी और वापस नीचे आएगी, तो ठीक है। तो उसी पॉइंट की बात करते हैं। तो जिस पॉइंट में ये पत्थर आके रुका, तो उस पॉइंट में वो रुक गया ना, तो उसका वेलोसिटी कितना हुआ? जीरो हो गया, ठीक है। मगर उसका एक्सेलरेशन वहां पे कितना होगा? ये ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा यार 9th क्लास में, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी, ठीक है। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका वेलोसिटी कितना हुआ? जीरो हुआ, मगर इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? तो इससे हमें पता चलता है कि यार किसी भी ऑब्जेक्ट का चाहे वेलोसिटी ना हो मगर उसका एक्सेलरेशन होता है। गॉट इट? दोस्तों, हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? तो ठीक है,
तो आप मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू एस बाई टी, ठीक है। तो v इक्वल्स टू एस बाई टी, तो ये क्या होता है? डिस्टेंस। यार मुझे बताओ यार, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है मगर डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी वजह से स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आया। तो दोस्तों हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कुछ बच्चों का डाउट रहता है इसमें, ठीक है। तो मैं आज आप सभी को ये बताता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो मान लो ये एक बॉडी है, ये मोशन में है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कि यार ये जो इनिशियल पॉइंट है ये यहाँ से निकला और ये मोशन में है अभी, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं तो इस वाले पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये मैंने मेंशन किया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने पूछा, ठीक है। तो यही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। गॉट इट? तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। गॉट इट? where dx is the small displacement and dt is the small interval of time, ठीक है। तो समझ में आया कि यार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो दोस्तों ये जो चारों हमने क्वेश्चंस किए ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले यार मैं आप सभी को यूनिट कन्वर्जन सिखाता हूँ, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड को कैसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज को मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के मदद से समझाऊंगा, ठीक है। तो मान लो हमें दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर, ठीक है। और 1 घंटा यानी कि 1 आवर कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड, ठीक है। अभी ये हो गया ना, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 जीरो मर गए और 2 से काटें तो यहाँ पर होगा 5, ये होगा 18, ठीक है। तो ये क्या निकल के आता है? 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको करें तो होगा 4 यानी कि इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों अगर हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिला कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आंखें बंद करके 5/18 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई कर दिया तो जो भी निकलेगा वही इसका मीटर पर सेकंड में वैल्यू होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि यार ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ये दिया गया हो कि यार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो आपको क्या करना, सिंपली 5/18 मल्टीप्लाई कर देना है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। तो इसको आपको याद रखना होगा। गॉट इट? तो मान लो हमें दिया गया है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे, ठीक है। मान लो हमें दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसका एक सिंपल मेथड है वही, ठीक है, वही वैसा ही एक सिंपल मेथड, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, ठीक है। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, मगर जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं।
गॉट इट। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ, जैसे 5 6, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो समझ में आया। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसमें 5 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसमें 18 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सिंपल, ये दो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। गॉट इट। हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लाइट एमिटेड फ्रॉम सन टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है वो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों हमें सन से अर्थ का डिस्टेंस पता है, तो लाइट का वेलोसिटी क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड में है, इसका यूनिट किलोमीटर में है, ठीक है। तो आइदर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलो मैं पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर रही है, कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये 10⁸ किलोमीटर हो जाएगा क्या 10⁻11 मीटर। गॉट इट। तो यार ये बहुत इजी है। हमारे पास अब डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो उस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है v = s/t, दैट इम्प्लाइज t = s/v, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस में अगर हम वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं तो हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸8, ठीक है। तो ये 8 गया, 3, ये इसको काट दो तो 2, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे 1000 बाय 2 सेकेंड इक्वल्स टू 500 सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। मैं दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो v इक्वल्स टू s/t, दैट इम्प्लाइज t को यहाँ लाओ, v को वहाँ लो, तो t इक्वल्स टू s/v हुआ, ठीक है। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो वो जब मैंने किया इसमें से क्या निकला, ये 8 को ये डिवाइड हो गया, 3 बचा, ठीक है। तो ये 1.53 में गया, 2 बचा, ठीक है। तो फाइनली क्या आया 1000/2 इक्वल्स टू 500 सेकेंड। तो हमें क्या मिला, तो सन से जो लाइट एमिट होता है वो 500 सेकेंड में हमारे अर्थ तक पहुंचता है, ठीक है। जो कि लगभग हो सकता है 8.33 मिनट, ठीक है। तो 8.33 मिनट होता है। तो 8.33 मिनट लेता है लाइट सन से निकलकर अर्थ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से देखिए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सीन है वो ये है कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स विद ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ 0.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले ना मैं हट जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट मार लो, इसको नोट में टाइप कर लो और पॉज करके इस वीडियो को थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया, अब इरेज करूं, ठीक है। तो अब मैं इसे इरेज करके खुद सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यार इसको मेरे समझाने से पहले आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो अब मैं इसे करता हूं, ठीक है। हमारे पास जो ब्रिज है वो कितना है लंबा 0.8 किलोमीटर, मतलब कितना 800 मीटर, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्रिज, ठीक है। तो जो ट्रेन है वो 200 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 200 मीटर। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए। ये ट्रेन ब्रिज क्रॉस कब करेगा, जब इसका टेल यानी कि ये वाला पार्ट जब ब्रिज के आखिरी हिस्से को पार कर जाएगा, तो ट्रेन तब तक कहाँ पहुंच चुका होगा, यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया कितना 200 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करना स्टार्ट कब करेगा, जब उस ट्रेन का इंजन
यानी कि हेड पार्ट इस ब्रिज को टच करेगा। ठीक है, तो ये ट्रेन ब्रिज को पार कब तक करेगा? जब उसका टेल इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो तब तक ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार मैं दोबारा बताता हूँ। तो दोस्तों इसे जरा गौर से देखिए। तो ये ट्रेन जब इसका इंजन यानी कि हेड पार्ट जब ब्रिज के स्टार्टिंग एंड को टच करेगा, तो तब से लेकर जब तक उसका लास्ट यानी कि टेल पार्ट ब्रिज को क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक हम नहीं कह सकते कि ट्रेन पूरी तरह से ब्रिज को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो ट्रेन का हेड पार्ट जब यहाँ से टच करेगा तभी ब्रिज को क्रॉस करने की प्रोसेस शुरू होगी, और जब उसका टेल पार्ट यहाँ से निकल जाएगा तब ब्रिज को क्रॉस करने की प्रोसेस एंड होगी। ठीक है, तब तक ये ट्रेन का जो हेड है, ठीक है, वो कहाँ तक पहुँचा होगा? यहाँ तक, मतलब कि तो उसका हेड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा? ये 800 प्लस ये 200 यानी कि 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कैसे उसका पहला पार्ट यानी कि इंजन 1 किलोमीटर क्रॉस किया। तो ये चीज समझ में आया। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया कि यार इस ट्रेन का इंजन कैसे 1 किलोमीटर क्रॉस किया, तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए और इसको गौर से समझिए। अगर नहीं समझ पाए तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस ब्रिज को पूरा का पूरा क्रॉस करने के लिए ये ट्रेन कितना दूर सफर करता है? 1 किलो। तो इसका वेलोसिटी कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस जो है कितना है? 1 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड और इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितना मीटर हो गया? 1000 मीटर। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकेंड होगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बोलो? 5/18। तो कितना निकलेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना आ गया? 1000 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1000 मीटर। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो पहला वाला क्वेश्चन किया था, कैसे किया था? v = s/t, that implies t = s/v। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हमने निकाला था जो पहला क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सलूशन भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो कैसे? देखिए हमारे पास डिस्टेंस है, वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? s/t। तो t कितना हो जाएगा? s/v। हमें s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और पूछा क्या? टाइम है। ठीक है, तो हम इसे निकालते हैं 1000/20। ठीक है, तो 0 से 0 मर गया, ये 100 से 2 डिवाइड हो गया, निकला कितना? 50। ठीक है, तो उसको कितने टाइम लगेंगे? 50 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। तो यार अगर ये चीज समझ में नहीं आया, यार मैं दोबारा से कहता हूँ, हमें डिस्टेंस दिया गया है और वेलोसिटी भी दे दिया है। ठीक है, तो गिवन क्या है? डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। तो हमें निकालना क्या है? टाइम। ठीक है, तो v = s/t, t = s/v। ठीक है, तो s कितना है? 1000 मीटर, v कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 1000 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? 50 सेकेंड। ठीक है, तो ये ट्रेन, ये 200 मीटर की लॉन्ग ट्रेन जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी, तो वो एक 0.8 किलोमीटर के ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगा? 50 सेकेंड। तो ये चीज समझ में आया। अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो यार इसको दोबारा से आप देखिए और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है,
तो अगले वीडियो में हम ऑप्टिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यार लाइक करो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि यार मैंने गलती क्या की, तो मैं उस गलती को सुधारूंगा और आपके लिए अगला वीडियो और अच्छे से बनाकर लाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाए ताकि वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली